फ्रेंड्स, आज की वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे पास एक कमेंट आया था रिसेंटली में कि मैडम कोई मतलब ट्रैवलिंग के दौरान पैसे कैसे बचाएं, उस चीज़ पर आप वीडियो बनाइए। जैसे कोई ट्रैवल करता है, छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, तो उस समय पैसे कैसे बचाएं। तो आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राधा चौहान और मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है ट्रैवलिंग के दौरान पैसे कैसे बचाएं। और बहुत सारी महिलाओं के ये कमेंट भी आते हैं कि मतलब ट्रैवल करते समय बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है, कुछ मतलब समझ नहीं आता कि पैसे कहाँ से बचाए जाएं। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करिए अपने क्रिएटिव चौहान चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है कि होटल का चयन समझदारी से करें। देखिए, ट्रैवल करते समय हम सब ऐसा करते हैं कि एक बजट बनाते हैं और हम सब जगह का भी चुनाव करते हैं। जब हमने जगह का चुनाव कर लिया है और हमने बजट बना लिया है तो हमें उसी जगह जाना चाहिए। तो वहाँ पर हमें आसपास के लोकेशन में होटल देखना चाहिए कि मतलब कौन सा होटल बेस्ट रहेगा हमारे लिए। ऐसा होता है कि बहुत से होटलों में मतलब रुकते हैं तो सुबह का ब्रेकफास्ट फ्री होता है। जैसे आपने उस होटल में बुकिंग कराया तो वहाँ पर लॉन्ड्री और जो आपका ब्रेकफास्ट है वो ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ हम रूम बुक करा लेते हैं और बहुत महंगे रूम मिलते हैं और सुबह का ब्रेकफास्ट भी हमें अपनी जेब से करना पड़ता है, तो हमारा बजट बिगड़ जाता है इसमें। तो आप मतलब ऐसा होटल का चयन करिए कि जिसमें आपको ब्रेकफास्ट मिले। और बहुत से होटल ऐसे होते हैं कि लॉन्ड्री की सुविधा देते हैं, अगर ऐसा है तो और अच्छा है। और बहुत से होटलों में ऐसा भी होता है कि वो आपको एयरपोर्ट जा रहे हो आप तो एयरपोर्ट से पिक करने का और आपको छोड़ने का भी मतलब फैसिलिटी देते हैं। तो ऐसे होटल का चुनाव करिए जिसमें आपको सारी सुविधा मिले और थोड़ा सस्ता भी हो। तो अगर आप ऐसे होटल का चुनाव करते हैं तो आपका पैसा ज़रूर बचता है। दूसरा पॉइंट आता है कि ऑफ सीजन में जाएं छुट्टियां मनाने। देखो, बहुत सारे लोग मतलब ऐसा होता है कि अकेले जाते हैं। जैसे मान लो दो दो जा रहे हैं या फिर 3 लोग जा रहे हैं तो घर से सिर्फ बड़े बड़े जाते हैं। तो अगर आप मतलब सिर्फ बड़े बड़े लोग ही जा रहे हैं, बच्चे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों का पढ़ाई का समय होता है सारे साल और बच्चों के साथ में तो छुट्टियां मनाने का मौका हमें तभी मिलता है जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं। तो उस समय तो हम कुछ कर नहीं सकते, वहाँ तो हमें बच्चों के साथ जाना है तो हमें मतलब ज़्यादा पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। और अगर हम अकेले जा रहे हैं घर से तो हमें ऑफ सीजन के दौरान जाना चाहिए। जैसे गोवा में आपने देखा होगा कि मानसून सीजन में जाते हैं तो वहाँ पर हमें सी फेसिंग होटल बहुत सस्ते सस्ते में मिल जाते हैं, क्योंकि सीजन ऑफ होता है वहाँ पर और आपको सुख शांति से आप एकदम अच्छे दिमाग से यात्रा भी कर सकते हैं। भीड़ भाड़ नहीं होती है और आपको जो होटल की बुकिंग आसानी से मिल जाती है और बहुत सारे काम ऐसे हैं कि आप मतलब आसानी से कर सकते हैं और आप घूम भी आसानी से सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है ऑफ सीजन में। और होटलों में भी कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है तो आपको रूम का रेंट भी मतलब ज़्यादा नहीं पड़ता है, कम रेंट पर रूम मिल जाते हैं वहाँ पर और फैसिलिटी भी ज़्यादा मिलती है। क्योंकि सीजन ऑफ है, कोई जाएगा नहीं, तो होटल वाले क्या होता है कि जो मतलब कम बुकिंग होती है होटल में तो वो बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटी भी देते हैं और आपको वहाँ पर बिल्कुल सी फेसिंग रूम भी मिल सकता है और बहुत कम में आपकी ट्रिप हो सकती है। नंबर 3 पॉइंट आता है कि ओवरनाइट जर्नी करें। बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने कि वो दिन में मतलब जर्नी जो ट्रैवल है वो दिन में करते हैं। आप अगर यदि घूमने जा रहे हैं तो अपने ट्रैवल को रात में करिए। रात में करने से क्या होता है कि जब हम रात में कहीं पर भी हमें स्टे करना पड़ सकता है, जैसे किसी होटल में रुकना है, अगर हम ट्रेन या फिर हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं तो रात के समय में करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा मतलब होटल का रूम का रेंट बच जाता है और सुबह हम जल्दी पहुंच जाते हैं। जिस जगह हमें जिस लोकेशन पे जाना है उस पर हम सुबह जल्दी पहुंच जाएंगे तो अच्छे से घूमेंगे फिरेंगे। दिन में सब बहुत सारी जगह घूम लेते हैं और हम बहुत
बहुत अच्छे से घूम पाते हैं और अपना पैसा भी बचता है। एक रात स्टे करने का मान लो किसी होटल में 1000 या 1200 है। मैंने ये एक नॉर्मल होटल बताया है आपको कि जैसे मतलब कहीं जा रहे हैं तो 1000-1200 का रूम तो आसानी से सिर्फ रूम ही रूम मिलता है आपको एक रात स्टे करने के लिए। उसमें ब्रेकफास्ट वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है, वो आपको सब अलग से अरेंज करना पड़ता है। और अगर आप किसी अच्छे होटल में जा रहे हैं तो उसमें तो और ज़्यादा चार्जेस होते हैं। तो ऐसे करके आपका रात का रेंट भी बच जाता है और आप जहाँ पर भी जा रहे हैं, जिस भी लोकेशन पर जा रहे हैं, तो आप सुबह जल्दी पहुँच जाएंगे मॉर्निंग में। तो आप क्या है कि सारी जगह घूम सकते हैं, आसानी से नहा धो लीजिए कहीं पर भी स्टे करके थोड़े टाइम के लिए, और आप आसानी से घूम सकते हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट आता है स्थानीय यातायात का इस्तेमाल करें। आप जिस भी लोकेशन पर जा रहे हैं तो वहाँ पर जाकर देखिए कि आपको कैब करेंगे, आप कैब या फिर आप ओला उबर कुछ भी करते हैं तो वहाँ पर आपको रेंट ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो वहाँ पर वो ओला उबर करने के बजाय आप वहाँ के लोकल वाहनों का इस्तेमाल करें, जैसे बस का इस्तेमाल करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें, ऑटो का इस्तेमाल करें। तो उसमें आपको किराया कम पड़ेगा। और आपको जिस भी लोकेशन पर घूमना है उसका नक्शा अपने साथ में रखिए। उसका जो मैप होता है, मैप आजकल तो मोबाइल में ही होते हैं सारी जगह, अगर नहीं है तो फिर भी आप एक मैप चार्ट ले सकते हैं। उस मैप के हिसाब से आप अपना ट्रैवल लोकल वाहनों से कर सकते हैं, तो आपको वो अच्छा पड़ेगा। पांचवा पॉइंट आता है कि सस्ते हवाई टिकट का इंतज़ार ज़रूर करें। देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मतलब हवाई जहाज़ से यात्रा करते हैं और उनको पता है कि साल में हमें एक ही बार जाना है और उस टाइम पर जाना है। तो उस टाइम जैसे आपने मान लीजिए कि मतलब सारा प्लान बना लिया है, तो उसके लिए हवाई जहाज़ वाले जो होते हैं वो एक साल में सस्ता प्लान निकालते हैं टिकट्स के लिए। तो उनके पास वो टिकट जो होते हैं गिने चुने टिकट्स होते हैं, उसमें बहुत सारी मतलब आपको कम पैसे में टिकट मिलता है। तो उस समय का इंतज़ार करिए, जैसे ही वो टिकट्स आने लगे, सस्ते टिकट्स आते हैं ऑफ़र में, आप उनको ख़रीद लीजिए और अपनी डेट के हिसाब से आप अपना प्लान बना सकते हैं। तो ऐसे करके आपकी जो ट्रैवलिंग है, आप कहीं भी छुट्टियों में जा रहे हैं बहुत आसानी से घूम कर आ सकते हैं और आपका बजट भी नहीं बिगड़ेगा और आपकी यात्रा बिल्कुल बजट में हो जाएगी। और देखिए जो हम 1 दिन 2 दिन का सफ़र करते हैं कहीं पर भी, तो अपने वाहन से जैसे 200-250 किलोमीटर जाना है, तो अगर हम अपने वाहन से जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारा पेट्रोल डीजल लगता है। तो ऐसे में आप मतलब जो है ट्रेन से सफ़र कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी आप पैसे बचा सकते हैं। और जो हमारे लोकल सिटी में जैसे 1 दिन का 2 दिन का सफ़र है कहीं पर, तो वहाँ पर आप क्या कर सकती हैं, जो घर से नाश्ता बनाकर कैरी कीजिए और आप घर से पानी की बोतल कैरी कीजिए, क्योंकि ऐसा होता है सफ़र के दौरान पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर पानी हम घर से कैरी कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कम से कम हमने मान लो एक बोतल 20 रुपए की आती है, अगर हमने 2 दिन के सफ़र में 6 से 7 बोतल भी खरीद ली तो हमारा कितना पैसा चला जाएगा। तो इसीलिए हमें अपने घर से पानी कैरी करके चलना चाहिए। तो ऐसे करके, और अगर आपके साथ में बच्चे हैं तो आपको ज़्यादा पानी कैरी करना चाहिए, क्योंकि बच्चे बार बार पानी की डिमांड करते हैं, तो पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो आप घर से कैरी करेंगे तो आप अपने पैसे ज़रूर बचा सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा, और कोई भी मतलब किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप बता दीजिए।